इस वीडियो में हम इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की कंप्यूटेशन कैसे होती है ये सीखेंगे। मीडियन एक स्थिति संबंधी माध्य है। ये किसी भी समंकमाला के को दो भागों में विभाजित करता है। सामान्यतः मध्य का या मीडियन आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हुए जो विभिन्न मध्य हैं उनके बीच का मूल्य होता है, जिनके ऊपर और नीचे समान संख्या में मध्य मूल्य स्थित होते हैं। बाउले के शब्दों में, बाउले ने मध्यिका को जो परिभाषित किया मीडियन को, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच का मूल्य मध्यिका होता है। यानी कि एक समूह के पदों को मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध कर दें तो जो लगभग बीच का मूल्य है वो मीडियन होगा। कॉर्नर के अनुसार मध्य का समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समंक को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है, जिसमें एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सभी मूल्य उससे कम होते हैं, यानी कि बराबर बराबर दो जगह बांट देता है। मध्यिका की गणना करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसमें सबसे पहले अपन जो मूल्य होते हैं उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटे मध्य को लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़े और उसके बाद उससे बड़े इस क्रम में लिखते हैं, जबकि अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़े मध्य को लिखते हैं और उसके बाद उससे छोटे और उसके बाद उसी क्रम में बढ़ते जाते हैं। मध्यिका के कैलकुलेशन करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में मध्यिका के कैलकुलेट करें तो उसमें सबसे पहले जो भी अपने को मूल्य दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मूल्य दिए हुए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो होगा साइज ऑफ n+1/2 आइटम, यानी कि n+1 n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसमें एक जोड़ेंगे और दो का भाग देंगे टोटल में, तो जो आइटम आएगा उस आइटम को मीडियन मानेंगे। तो m है मीडियन, n है पदों की संख्या के लिए प्रयुक्त है। अब देखिए इसमें भी दो इंडिविजुअल श्रेणी में दो तरीके हो सकते हैं, या जो अपने को ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं या फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं या मूल्य दे रखे हैं वो यदि ओड नंबर में है, ओड नंबर में है तो मीडियन की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब उसका असर आता है। तो देख यहाँ अपन विषम संख्या होने पर, ओड नंबर होने पर क्या क्या मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख रहे हैं। तो इसमें मूल्य दे रखे हैं अपने को 50, 30, 46, 80, 54, 50, 46, 50 और 40। अपन सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 30 है तो 30 को सबसे पहले ले लिया, उसके बाद 40 है तो 40 को ले लिया, फिर 46 दो बार है तो दो बार 46 लिख लिया, फिर 50 तीन बार है तो तीन बार 50 को लिख दिया, और फिर 54 है और फिर लास्ट में 80 है, सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में लिख दिया। टोटल कितनी आ गई, 9 संख्या आ गई। अपन ने क्रम सीरियल नंबर दे दिया 1 से लेकर 9 तक। अब क्या करेंगे, जो साइज फॉर्मूला है अपना मीडियन का, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, तो साइज n कितना है, यहाँ पे 9 आइटम है तो 9 + 1 बराबर बटा 2, तो बराबर क्या हो गया, 5वां आइटम, यानी 5वां आइटम जो है वो मीडियन होगा। कौन सा होगा, 5वां आइटम मीडियन होगा। तो 5वां आइटम कितना है, 50 है, तो मीडियन कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस प्रकार अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए केवल अपने को ये करना पड़ा कि आरोही या अवरोही क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करेंगे। वैल्यूज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के पश्चात एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें मीडियन आइटम क्या होगा, साइज ऑफ n+1/2, और साइज n+1 में 2 का भाग देने पे जो वैल्यू आएगी उस क्रम पर जो भी मूल्य है वो मीडियन होगा। यदि सम संख्या हो, इवन नंबर हो, वैल्यूज हैं वो इवन नंबर में हो तो थोड़ा सा इसमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को रखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फॉर्मूला भी वही लगाएंगे
फॉर्मूला भी वही लगेगा, पर जो अपने पास जो आइटम आएगा कैलकुलेशन में वो टुकड़ों में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। यानी कि जैसे 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, तो केवल वहां अंतर आएगा। तो देखिए ये इलस्ट्रेशन के साथ अपन देखते हैं, जिसमें अपने को मार्क्स दे रखे हैं 70, 45, 69, 80, 81, 75, 69, 75, 60 और 90। अपन ने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में किया तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली 45, देन 60, देन 69, 69, 70, 75, 75, 80, 81 और 90, और अपन ने इनको सीरियल नंबर दे दिए, 10 हो गए। अब फॉर्मूला लगाया तो m बराबर साइज ऑफ n+1/2, तो n+1 करेंगे तो 10 है, 10 आइटम्स हैं, तो 10+1/2 हो गया तो 5.5, यानी 5.5वां आइटम। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई कि अपने पास जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से 5वां मत भी है, 6ठा मत भी है, पर 5.5 पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए 5th आइटम की जो साइज है और 6ठे आइटम की जो वैल्यू है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 5वें और 6ठे जो नंबर पे जो है 5.5 आया है, तो इसका मतलब 5वें और 6ठे नंबर पे जो आइटम वैल्यूज हैं उनको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 5वें नंबर पे कितना है, 70 है, 6ठे नंबर पे कितना है, 75 है, तो 70 + 75/2, तो ये आ गया 72.5। तो मीडियन मार्क्स कितने आ गए, 72.5। यानी अपने को एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, क्योंकि वैल्यू अपने को पूर्ण वैल्यू नहीं मिली, इसलिए जो पूर्ण वैल्यू नहीं मिली, इसके कारण 2 वैल्यूज का अपने को टोटल करके और 2 का भाग देना पड़ा। अब डिस्क्रीट सीरीज हो, खंडित श्रेणी हो, तो मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो मेथड वहीं से शुरुआत करेंगे अपन। जो वैल्यूज हैं, पदमूल्य हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कम्युलेटिव असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे वही मीडियन का, n+1/2, n+1/2। n+1/2 के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें देखेंगे कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वो वैल्यू है, और उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एक्स की वैल्यू है या जो वैल्यूज हैं वो मीडियन हो जाएगा। तो देखिए इलस्ट्रेशन अपन ने लिया है इसमें देखने के लिए। तो देखिए कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें वेजेज दे रखी है 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, यानी कि ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 5, 7, 10, 12, 8 एंड 7। अब इनको अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5, 7, 10, 12, 8 और ये। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए पहले जो ग्रुप 100 है वेजेज, उसके सामने 5 ही आएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तीसरे में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 34, 42 और 49। इसका मतलब टोटल आइटम कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 49 की है। अब अपन मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ n+1/2 यानी 49 + 1/2, तो 25th आइटम आ गया। कौन सा आइटम आया, 25th आइटम आया। अब 25th आइटम आया है तो 25th आइटम अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रेस करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो पहले में 5 है, फिर 12 है, फिर 22 है, 22 से ज्यादा है 25, तो 34 आ गया नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियन है वो 34 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है, यानी कि 22 के बाद 34 आता है तो उसमें ये मीडियन शामिल है। तो मीडियन शामिल है उसमें, तो 34 की फ्रीक्वेंसी यानी कि 22 से तो बड़ा है और 34 से छोटा है, तो 34 में शामिल माना जाएगा। और 34 में शामिल है तो 34 के लिए जो वैल्यू आती है एक्स की, वो वैल्यू आ रही है कितनी, 1500। कितनी आ रही है, 1500। तो मीडियन कितना होगा, 1500 होगा, 1500, यानी कि मीडियन वेजेज आएगी वो 1500 आएगी। तो इस प्रकार खंडित श्रेणी में अपन मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ा,
वही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को रखा। उसके बाद अपन ने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद n+1/2 का फॉर्मूला लगाया। n+1/2 के जो वैल्यू आती है, जो मीडियन आइटम जिसको बोलते हैं, उस मीडियन आइटम को कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे तो जहां वो स्थित है, तो यहाँ जैसे प्रस्तुत उदाहरण में था 34 में इंक्लूड है 25, तो उससे रिलेटेड जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, उसको मीडियन मानेंगे। तो इस प्रकार मीडियन की कैलकुलेशन हो जाएगी। थैंक यू।